सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीबीएमएस कोर्स। तो आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ईआर मॉडल्स और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अगर आप डेटाबेस डिज़ाइन करना चाहते हो या रियल वर्ल्ड डेटा को डेटाबेस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ईआर मॉडल सबसे पहले मेजर स्टेप होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। ठीक, तो व्हाट इज़ ईआर मॉडल? तो ईआर मॉडल क्या होता है? व्हाट इज़ ईआर मॉडल? ठीक, ईआर मॉडल क्या होता है? एक कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन टेक्निक है, ठीक, जिसमें हम रियल वर्ल्ड डेटा को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? एक कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन टेक्निक है, ठीक, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? रियल वर्ल्ड डेटा को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, यह डायग्राम क्या है? एक कॉन्सेप्चुअल टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? रियल वर्ल्ड डेटा को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ईआर मॉडल क्या है? ईआर मॉडल डेटाबेस का ब्लूप्रिंट है। क्या है? डेटाबेस का ब्लूप्रिंट। ठीक, या फिर एक्चुअल टेबल बनाने से पहले जो भी डिज़ाइन बनाते हैं वो ईआर डायग्राम होता है। ये डिज़ाइन हेल्प करता है हमें किस चीज़ में? एरर फ्री डेटाबेस बनाने में। ठीक है, हेल्प करता है किस लिए? एरर फ्री डेटाबेस बनाने में। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देखें, एग्जांपल, तो अगर मैं कोई स्कूल सिस्टम बनाऊं, इमेजिन करो कि किसी स्कूल, कोई स्कूल का डेटाबेस है। उसमें क्या होगा? स्टूडेंट होते हैं, ठीक, टीचर्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं। ये सब क्या है? एंटिटीज। क्या क्या? स्टूडेंट, टीचर, ये क्या है? एंटिटीज। ठीक, और इन सब के बीच में जो कनेक्शन होता है, ठीक, वो क्या है? रिलेशनशिप। कनेक्शन के बीच में क्या होगा? रिलेशनशिप। ठीक, रिलेशनशिप। तो आई होप आपको ईआर डायग्राम समझ में आ गया होगा। ईआर डायग्राम क्या है? एक कॉन्सेप्चुअल डिजाइन टेक्निक है, ठीक है, जो क्या करता है? रियल वर्ल्ड डेटा को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कराता है। ठीक, ये हेल्प करता है एरर फ्री डेटाबेस बनाने के लिए। ठीक, एग्जांपल बता दिया कि अगर स्टूडेंट मतलब स्कूल सिस्टम बना रहे हो तो उसमें टीचर्स होंगे, स्टूडेंट होंगे, कोर्सेज होंगे। ठीक, अब बात करते हैं, अभी हमने देखा कि एंटिटीज और रिलेशनशिप। ठीक, तो अब बात करते हैं एंटिटीज और रिलेशनशिप होते क्या है। ठीक, तो चलते हैं, देखते हैं एंटिटीज और रिलेशनशिप है क्या। ठीक, तो बात करते हैं हम किस चीज़ की? एंटिटीज की। एंटिटी क्या होता है हमारा? ठीक, एंटिटी का मतलब होता है कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जिसका खुद का एग्जिस्टेंस हो। ठीक, एंटिटी क्या है? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक, जैसे स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, कोर्स हो गया, एम्प्लॉयज हो गया, ठीक, प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारे एंटिटीज क्या होता है? टेबल नहीं होता है। ठीक, ऐसे बोल सकते हो कि एंटिटीज का मतलब टेबल नहीं होता, लेकिन जब भी डेटाबेस बनेगा तो हर एक एंटिटी एक टेबल बन जाएगा। जैसे मान लो कि हमारा स्कूल सिस्टम में स्टूडेंट, टीचर और कोर्सेस, ये तीन एंटिटीज थे। ठीक, ये इसमें स्टूडेंट, टीचर और कोर्सेस, ये तीन एंटिटीज थे। ठीक, लेकिन ये जब टेबल मतलब ये जब डेटाबेस में जाएंगे तो स्टूडेंट अलग टेबल बन जाएगा, टीचर अलग टेबल बन जाएगा, और जो कोर्सेज हैं वो अलग टेबल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये था एंटिटीज। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटिटीज के। टाइप्स ऑफ एंटिटी। दो तरीके के होते हैं। ठीक, पहला स्ट्रॉन्ग एंटिटी, दूसरा क्या है? वीक एंटिटी। ठीक, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है। ठीक, पहला स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो होता है जिसका एग्जिस्टेंट इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैसे बनाते हैं? सिंगल रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी डिफाइन करता है। ठीक, ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी का एग्जिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके?
एम्प्लॉय हो गया, स्टूडेंट हो गया। ठीक, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज है। अब बात करते हैं वीक एंटिटी की। ठीक, किसकी, वीक एंटिटी की। वीक एंटिटी, वीक एंटिटी क्या होता है, वीक एंटिटी होता है वो जिसका एग्जिस्टेंस किसी दूसरे एंटिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी, सॉरी। ठीक, वीक एंटिटी वो होता है जिसकी एग्जिस्टेंस किसी दूसरे एंटिटी पर डिपेंड करती है। ठीक, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डबल रेक्टेंगल से। कैसे, एक रेक्टेंगल ये हो गया, इसके अंदर एक रेक्टेंगल और। ठीक, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप एंटिटी समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे, एंटिटी के बाद एट्रीब्यूट पे बात करते हैं। ठीक है, अगली टॉपिक क्या है, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या है हमारे, एट्रीब्यूट्स वो प्रॉपर्टी होता है जो एंटिटी को डिस्क्राइब करता है। ठीक, जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट नेम होगा, स्टूडेंट एज होगा, स्टूडेंट आईडी होगी, स्टूडेंट ईमेल आईडी होगी, फोन नंबर होगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एट्रीब्यूट्स है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओवल शेप में। ठीक, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओवल शेप में। जैसे हमने एग्जांपल से बताता हूँ, मान लो ये स्टूडेंट हमारा क्या है, एंटिटी। ठीक, तो स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, ठीक, रोल नंबर, ये सारे क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे इससे। ये जो है स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, रोल नंबर, ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, और ये हमारा स्टूडेंट क्या है, ये क्या है, एंटिटी। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स के। किसके, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स के। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स के। ठीक, तो टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, पहला सिंपल एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट। दूसरा कंपोजिट, कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक, तीसरा क्या है, डिराइव्ड। ठीक, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक, चौथा क्या है, मल्टी वैल्यू, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। ठीक, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। तो अब एक एक करके देखते हैं कि सिंपल वैल्यू एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट वैल्यू एट्रीब्यूट्स, डिराइव एट्रीब्यूट्स और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स होते क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा, सिंपल एट्रीब्यूट्स। सिंपल एट्रीब्यूट्स। ठीक, सिंपल एट्रीब्यूट देखते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है, ये वो एट्रीब्यूट होता है जिसको कोई और डिवाइड नहीं किया जा सकता, या फिर जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, सिंपल वैल्यू को, सिंपल एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे क्या हो जाएंगे, एज हो जाएगा, ठीक, सैलरी हो जाएगी। ये सिंपल एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होता है जिसको पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है। ठीक, जिसको पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे तुम्हारा एड्रेस हो गया, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, स्ट्रीट में प्लस सिटी और क्या हो जाएगा, स्टेट। ठीक, एड्रेस को स्ट्रीट में, सिटी में और स्टेट में, तीन चीज़ों में तोड़ा जा सकता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। ठीक, अब बात करते हैं अगला कौन सा, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तीसरा कौन सा है, डिराइव एट्रीब्यूट। ठीक, डिराइव एट्रीब्यूट्स, डिराइव एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, वो एट्रीब्यूट्स जिनकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सके उनको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। इसको कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डैश ओवल में। ठीक, डैश ओवल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एज। एज को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, किसे, फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। ठीक, डेट ऑफ बर्थ से एज कैलकुलेट हो जाएगी।
ठीक। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डेराइव एट्रीब्यूट। ठीक, डेराइव एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जिनकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सके। अब हमारा लास्ट क्या बचता है, कौन सा एट्रीब्यूट, लास्ट हमारा बचता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। ठीक, तो ये भी देख लेते हैं फोर्थ वाला। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। ठीक, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यू होती है। ठीक, वो एट्रीब्यूट्स जिनकी एक से ज़्यादा वैल्यू है उनको क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डबल ओवल में। कैसे, एक ओवल दो ओवल। ठीक, इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फोन नंबर। फोन नंबर, किसी आदमी के पास एक ही नंबर है और किसी के पास दो दो नंबर होते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। ठीक, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, एंटिटी पढ़ लिया, एट्रीब्यूट्स पढ़ लिया। अब क्या बचे हमारे पास, रिलेशनशिप बचे। ठीक, कि हमारी जो एंटिटी है वो आपस में कैसे रिलेट करेंगे, कैसे कनेक्ट होंगे। तो बात करते हैं अगली टॉपिक की। अगली टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप। सॉरी, अब हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, क्या चीज, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक, रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से कैसे कनेक्ट होता है। ठीक, या बोल लो कनेक्टेड है। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप। कनेक्शन बिटवीन एंटिटी टू एंटिटी। ठीक, एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से कैसे कैसे कनेक्टेड है, उसी को क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड शेप में। ठीक, ऐसे। ये हमारा क्या है, ये क्या है, रिलेशनशिप। ये हमारा रिलेशनशिप डिफाइन करता है। एग्जाम्पल देखना हो तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, स्टूडेंट क्या करता है, इनरोल करता है किसमें, कोर्स में। ठीक, स्टूडेंट क्या करेगा, इनरोल करेगा ठीक, स्टूडेंट इनरोल करेगा कोर्स में। दूसरा एग्जाम्पल देखना हो तो एम्प्लॉय क्या करेगा, वर्क करेगा किसके लिए, फॉर डिपार्टमेंट के लिए, डिपार्टमेंट, कंपनी। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। या फिर एक एग्जांपल और देखना हो तो एक एग्जांपल और देख लो, क्या, कस्टमर क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा। ठीक, प्लेस करेगा क्या, ऑर्डर। ठीक, ये हमारे क्या एग्जांपल हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप के टाइप के। तो टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप के टाइप। ठीक, तो पहला क्या हो जाएगा, वन टू वन। दूसरा वन टू मेनी। दूसरा क्या होगा, वन टू मेनी। तीसरा क्या हो जाएगा, मेनी टू वन। और चौथा क्या हो जाएगा, मेनी टू मेनी। ठीक, क्या हो जाएगा, चार तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, वन टू वन, वन टू मेनी टू वन और मेनी टू मेनी। ठीक, वन टू वन का एग्जांपल अगर देखना हो तो वन टू वन का एग्जांपल अगर देखना हो तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा कि एक स्टूडेंट है, उसके पास क्या है, एक ही आईडी कार्ड है। ठीक, एक स्टूडेंट के पास एक आईडी कार्ड। वन टू मेनी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, वन टू मेनी क्या हो जाएगा, एक टीचर है, एक टीचर क्या करेगा, मेनी स्टूडेंट को पढ़ाएगा। ठीक, मेनी टू वन क्या हो जाएगा कि मल्टीपल कोर्सेस है, वो क्या करेंगे, एक स्टूडेंट से, एक स्टूडेंट के साथ, मतलब एक स्टूडेंट को असाइन होंगे। ठीक, और मेनू टू मेनू क्या होगा कि मल्टीपल स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स में इनरोल कर रहे हैं। ठीक, मेनी स्टूडेंट मेनी कोर्सेस। ठीक, मल्टीपल स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल कर रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगली टॉपिक की। अगली टॉपिक हमारे पास क्या है, अगली टॉपिक है पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स। ठीक, अगली टॉपिक क्या है, पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स। सॉरी, अब हम लोग देखते हैं पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट को। ठीक, पार्टिसिपेशन
पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स को, ठीक। पार्टिसिपेशन कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एंटिटी कैसे पार्टिसिपेट करेगा, ठीक। एंटिटी कैसे पार्टिसिपेट करेगा ये कौन बताता है? हमारा पार्टिसिपेशन कांस्टेंट, ठीक। एंटिटी कैसे पार्टिसिपेट करेगा ये पार्टिसिपेशन कांस्टेंट बताता है। ये दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? पहला पार्शियल पार्टिसिपेशन, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है टोटल पार्टिसिपेशन, ठीक। दो तरीके के होते हैं, पार्शियल पार्टिसिपेशन और टोटल पार्टिसिपेशन। तो हम लोग देखते हैं पहले पार्शियल पार्टिसिपेशन। पहला पार्शियल पार्टिसिपेशन, ठीक। पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या होता है? इसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है? एंटिटी जो होता है वो मे और मे नॉट भी पार्टिसिपेट, ठीक। इसमें एंटिटी पार्टिसिपेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये होता है हमारा पार्शियल पार्टिसिपेशन। दूसरा क्या है? टोटल पार्टिसिपेशन। टोटल पार्टिसिपेशन में क्या होता है? टोटल पार्टिसिपेशन में क्या होता है? एंटिटी को पार्टिसिपेट करना ही करना है, ठीक। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डबल लाइन से, ठीक। कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल लाइन से। अब जैसे कि एग्जांपल अगर देखो टोटल पार्टिसिपेशन का एग्जांपल अगर, तो क्या हो जाएगा? हर ऑर्डर, ठीक, वो बिलोंग करेगा किसी कस्टमर से। एवरी ऑर्डर बिलोंग टू अ कस्टमर। ऐसा तो होगा नहीं कि कस्टमर है ही नहीं और ऑर्डर हो गया, ठीक। तो हर ऑर्डर जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे? कस्टमर से। तो हम आज क्या क्या पढ़ लिए? हमने पढ़ा कि ईआर मॉडल क्या क्या होता है, ठीक। उसके बाद एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होती है, और पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, ठीक। अब एक लास्ट करते हैं हम लोग कि एक हम लोग बना लेते हैं ईआर मॉडल किसका? स्टूडेंट का, ठीक। स्टूडेंट और कोर्सेज के बीच में एक ईआर मॉडल बना लेते हैं। क्या करते हैं? एक साइड स्टूडेंट हो गया, ठीक। क्या करता है? स्टडी करेगा क्या? कोर्स, ठीक। स्टूडेंट है ये हमारा एंटिटी है, स्टूडेंट और कोर्स। स्टडी क्या है हमारा? ये रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि कैसे रिलेट कर रहा है ये, ठीक। ये हो गया। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की कि इसके अंदर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे। तो स्टूडेंट के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे? स्टूडेंट आईडी होगी, स्टूडेंट नेम होगा, एज होगा, ठीक। रोल नंबर होगा, सॉरी रोल नंबर होगा, ठीक। ईमेल होगा। ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक। ये सारी चीज़ें क्या हैं? एट्रीब्यूट्स हैं किसके? स्टूडेंट्स के, ठीक। अब बात करते हैं कोर्स की। तो कोर्स में क्या क्या होगा? कोर्स में आएगा कोर्स आईडी आएगा, कोर्स नेम आएगा, कोर्स ड्यूरेशन आएगा, ठीक। ये किस में आएंगे? कोर्सेस में आएगा। अब हमारा ये रिलेशनशिप हो गया। अगर देखा जाए तो ये कौन सा रिलेशनशिप है? कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। कौन सा रिलेशनशिप है? मेनी टू मेनी। कैसे? क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं और मल्टीपल कोर्सेस हो सकते हैं, तो ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो गया, ठीक। तो ये हमारा बन गया ईआर डायग्राम। क्या क्या है इसमें एक बार बता देता हूँ। ये देखो, ये हमारा लिख ही देता हूँ। ये हमारा रिलेशनशिप है, ये और ये हमारा क्या है? एंटिटी, और ये क्या है? एट्रीब्यूट्स, ठीक। तो ये हो गया हमारा ईआर डायग्राम, ठीक। ठीक, ईआर डायग्राम होगा ये हमारा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और डेटाबेस के इस कोर्स में बने रहिएगा।